देखिए, उनको आजाद समाज पार्टी पे विश्वास है और उनकी आस्था विश्वास मजबूत हुआ आजाद समाज पार्टी के साथ। उनको ये उम्मीद है कि आजाद समाज पार्टी में उनको हिस्सेदारी मिलेगी और उनके सम्मान की रक्षा होगी। जबकि हमेशा शुरू से हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे साथियों का ये विश्वास धरातल में मजबूत हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनसे कुछ बात करते हैं। भैया ये बताइए, आज समाजवादी पार्टी के कई सारे लोग शामिल हुए हैं आजाद समाज पार्टी के, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उनको आजाद समाज पार्टी पे विश्वास है और उनकी आस्था विश्वास मजबूत हुआ आजाद समाज पार्टी के साथ। उनको ये उम्मीद है कि आजाद समाज पार्टी में उनको हिस्सेदारी मिलेगी और उनके सम्मान की रक्षा होगी। जबकि हमेशा शुरू से हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे साथियों का ये विश्वास धरातल में मजबूत हो रहा है और लोगों का विश्वास आगे बढ़ रहा है। हम अपने साथियों का स्वागत करते हैं, उनकी हिस्सेदारी, उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हैं। आजाद समाज पार्टी कौन से मुद्दे लेकर इस चुनाव में उतरी है? देखिए, बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसका लाभ अंतिम व्यक्ति को भी आखिरी पायदान पे जो उसको मिलना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान सब लोगों के लिए हो, अच्छी पढ़ाई, अच्छा इलाज सब लोगों के लिए हो और जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस सिद्धांत को हर पटल पे लागू किया जाए। जो जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार दलित, पिछड़े, मुसलमानों के साथ हो रहा है, आदिवासियों के साथ हो रहा है और हुआ और चलता आ रहा है, वो कब बंद होगा इसका जवाब सरकारों को देना चाहिए। हम बराबर का टैक्स देते हैं। इस प्रदेश में हम अपमानित होने के लिए थोड़े जी रहे हैं। हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए। राजतंत्र में हम लोग शासित दूसरों से होते थे, लेकिन लोकतंत्र में हम दूसरों शासित हो, इसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। अपनी गलतियां सुधार के हम लोग आगे बढ़ें। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? हम 115 सीटों पे अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके। इसके और बाद आगे जो घोषित होंगे वो उसकी जानकारी। इसके बाद कुछ उम्मीद है और सीटों पे आने की प्रत्याशी? हाँ, बहुत उम्मीद है। हमारा प्रयास ये है कि हम किसी को हराने जिताने के लिए नहीं, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि सभी पार्टियों को हमारे लोगों ने देख लिया और सबसे हमारे लोग निराश हैं। उस निराशा को आशा में बदलने के लिए, क्योंकि उत्साह है भीम आर्मी के लोगों की मेहनत पे, वो मजबूत हो रही है। जी, आपके बुढ़ापे के दिन नजदीक लग रहे हैं। जैसे आपको सर्दी के समय ही रजाई याद आती है आदमी को, ये इस तरह के हालात है कि आप उनसे कहते जो चुनावी राजनीति कहते तो अच्छा लगता। हम तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और हम इतने मामलों में आंदोलन किया, आपका टीवी कवर भी नहीं कर पाएगा। हमने इतने आंदोलन किए, हमारी पहचान आंदोलन से है और हम हर दिन आंदोलन ही करते हैं लोगों की समस्याओं के लिए। हम वो नेता थोड़ा ही है जो घर में पढ़ के ट्वीट करते हैं। हम तो लड़ाई, सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं। 4 साल मैंने जेल काटी है। आप समझते हैं, ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, समाज के हितों की रक्षा के लिए जेल काटी। तो सवाल कर देना, अपने आप को कमजोर साबित करना, ये अच्छा नहीं। मध्य प्रदेश में राजनीतिक दल ने समझौता करने की कोई सबने बात की, कुछ से हमारी विचारधारा मिलती नहीं है और कुछ के साथ हम हिस्सेदारी से सहमत नहीं। मैंने एक सवाल पूछा था, बीएसपी की वजह से आरोप लगा रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी बहुत तेजी से मध्य प्रदेश में युवाओं को लेकर आगे बढ़ रही है। जब कोई भी किसी भी आंदोलन की शुरुआत होती है उसका विरोध होता ही, उस पर आरोप लगते ही। और मैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला, माननीय काशीराम साहब, उनके ऊपर बहुत आरोप लगे। क्या उन्होंने आरोपों का जवाब दिया? वो अपना काम करते रहे। विरोधियों का काम है आरोप लगाना और हमारा काम है लोगों को जागरूक करना। हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। आने वाले कल में आप जैसे युवा जो मेहनत कर रहे हैं, जिनके दिल में पीड़ा है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भोपाल में चुनावी सभा कब होने वाली है? बहुत जल्द।